हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक क्लियर करवाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है काम पूर्ण हो जाना या वो काम पूरा हो जाना। जैसे इसकी पहचान हिंदी में बता चुके हैं। वाक्य के अंत में हिंदी में पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह काम कर चुका है, या गीता लिख चुकी है, या रमेश बस में चढ़ चुका है। इस प्रकार के जो वाक्य हो गए वो इसमें आते हैं कि वो काम अभी कर चुका है वर्तमान में। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव। ये हैज़ लगती है सिंगुलर के लिए, इसके लिए लगती है सिंगुलर के लिए, और हैव लगता है प्लूरल के लिए। और फिर V3 और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी हो वो लगता है इसमें। बात करें अपन सेंटेंसेज की, जैसे मैं खा चुका हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया है, समाप्त कर दिया काम को। मैं खाना खा चुका हूँ, तो अपन क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? करता, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो आई। आई के साथ क्या बैठता है? हैज या हैव? हेल्पिंग वर्ब हैव बैठेगा। आई हैव। अब V3 देखिए फॉर्मूला में वापस एक बार, सब्जेक्ट हैज है, फिर V3 लास्ट में अदर वर्ड है, तो अपन V3 यहां लगाएंगे। मैं खा चुका हूं, तो खाना, खा क्या होता है? ईट, तो ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन, यही अपना वाक्य पूरा। अदर वर्ड कोई है नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा है हम पढ़ चुके हैं, तो हम यानी प्लूरल है, वी, प्लूरल के लिए भी हैव बैठेगा। वी हैव। अब है पढ़ना, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड ही होगी। वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं। राजू सो चुका है, इसके लिए सब्जेक्ट राजू होगा। सिंगुलर के लिए हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज। सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। राजू हैज स्लेप्ट, राजू सो चुका है। वह खा चुकी है, यहाँ पर फेमिनिन जेंडर को सी से अपन दर्शाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा। सी हैज ईटन, V3। अगला है वह जयपुर गया है, इसका क्या बनेगा? वह जयपुर गया है। ही हैज गॉन। अब जयपुर डायरेक्ट लिखें, उससे पहले टू जयपुर, क्योंकि दो स्थानों को जोड़ने वाला है। प्रीपोजिशन, संबंध स्थानों को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं, जो कि सूत्र में नहीं आया है, लेकिन दो स्थानों को जोड़ने के लिए अपन बीच में वो लगाएंगे। मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। इसमें क्या आएगा? आई हैव देना कि गिवन। आई हैव गिवन यू, ऑब्जेक्ट। गिवन यू अ गिफ्ट, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है।
अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद में नोट लगाना है और फिर V3 और ऑब्जेक्ट वैसा कि वैसा चल रहा है वो। मैं नहीं खेल चुका हूं, इसमें वही आएगा आई हैव नॉट ईटन। तुमने उसे नहीं देखा है, क्या कैसे बनेगा, यू सब्जेक्ट है यू, यू के लिए आएगा हैव नॉट। देखना को क्या बोलते हैं, सा, देखना, सी सा सीन, सीन थर्ड फॉर्म सा की सीन होगी। उसे, यू हैव नॉट सीन हिम। अगला है वह बाजार नहीं गई है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। शी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, शी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। फिर एक प्रकार से इसमें बनते हैं वाक्य इंटेरोगेटिव वाले। इसमें क्या इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि क्या से या कब से या क्यों से, इस प्रकार से ये जो प्रश्नवाचक होता है वो पहले ही आ चुका होता है, फिर प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। पिछले दो पार्ट्स में भी अपन ने किया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इस प्रकार से वाक्यों को अपन ने हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, और हिंदी वाक्य में वो क्या क्यों कब से शुरू होंगे वाक्य, तो उनको अपन कैसे करेंगे, तो हैज़ हैव से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर V3 और फिर अदर वर्ड लगा करके वाक्य को कंप्लीट करेंगे। क्या मैं खेल चुका हूँ, अब मैं के हिसाब से अपना हैव आ जाएगा, हैव सब्जेक्ट इसमें मैं है तो आई, हैव आई खेलना, प्लेड, हैव आई प्लेड, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा, हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं, क्या वे यहां आए हैं। वे बहुवचन है तो इसमें भी हैव आएगा, हैव सब्जेक्ट हो जाएगा दे, हैव दे। अब V3 क्या आएगा, आना का, कम, कम कैम कम ही रहता है वापस, इसको फर्स्ट और V3 एक जैसा रहता है। हैव दे कम हियर, यहां आए हैं, ये क्वेश्चन मार्क। क्या हम जीत चुके हैं, क्या हम जीत चुके हैं, इसमें भी वही प्लूरल वाले हैं सारे, हैव वी विन वन वन, वन, हैव वी वन, क्या हम जीत चुके हैं, क्या हम जीत, हैव वी वन, ये अपना वाक्य। अब होता क्या वह, क्या वह लिख चुका है, इस प्रकार से होता तो अपने ये सिंगुलर है तो अपन हैज से स्टार्ट करते हैं, हैज ही रिटन, हैज ही रिटन, तो सिंगुलर में अपन इस प्रकार से इसको वाक्य को लेते हैं। अब है WH, इसको WH फैमिली बोलते हैं, WH वर्ड से शुरू, बीच में यदि हिंदी वाक्यों में बीच में वो आता है। इंटेरोगेटिव में क्या था, क्या कब क्यों, ये वाले वर्ड शुरू में हो रहे थे, अब ये कहाँ कब क्यों ये बीच में होंगे, पहले कोई भी शब्द अलग आ जाएगा। जैसे वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, बच्चे कब आए हैं, कालू ने गाड़ी क्यों खरीदी है,
इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होंगे बीच में इस प्रकार से WH वाले शब्द होंगे हिंदी वाक्यों के, तो अपन WH से उन्हें शुरू करेंगे। अब देखेंगे पहला वाक्य, वह कहाँ गया है। इसमें कहाँ को अपन शुरू करेंगे, तो वेयर, वेयर। अब सिंगुलर है यहाँ वह, हैज आएगा, वेयर हैज। फिर सब्जेक्ट आएगा ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, गो से गॉन। अब कोई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता तो लास्ट में और चिपक जाता। बच्चे कब आए हैं, बच्चे कब आए, तो वैन, WH वर्ड बीच में क्योंकि ये पूछ रहा है, तो वैन WH वर्ड से शुरू होगा। वैन द चिल्ड्रन, when the children, when have, इसमें अपने when, बच्चे प्लूरल है, have, when have the children came, कालू ने गाड़ी क्यों खरीदी है। इसमें क्यों, तो इसका क्या होगा, वाई, वाई हैज, सब्जेक्ट होगा कालू, बॉट। अब V3 क्या हो जाएगा, बाय का, बॉट अ व्हीकल। वाई हैज कालू बॉट अ व्हीकल। यहाँ पर मैं कुछ अभ्यास के लिए सेंटेंसेस रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कर देना उनको। जैसे सरिता गा चुकी है, ठीक है, पहला वाक्य हो जाएगा। दूसरा, मैं लिख रहा हूँ, विमला नहीं लिख चुकी है। तीसरा वाक्य मैं लिख दूं, क्या वह पढ़ चुकी है। और चौथा हो जाएगा, हम कब तैर चुके हैं। ये अभ्यास के लिए आपके पर्सनल, और इसके अलावा भी आप भी सोच करके वाक्य बनाइएगा और अभ्यास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग A to Z स्टडी अड्डा। तो इस प्रकार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम लगातार क्लासेस दे रहे हैं। इंग्लिश के टेंस आधारित बेसिक करने के बाद में जो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल से संबंधित सिलेबस है उसके हम प्रॉपर क्लासेस ले आएंगे। तब तक जुड़े रहें, कुछ बेहतर करते रहें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।